नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम 12 नवंबर वाला हो चुका है। 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें कुछ आए हुए क्वेश्चन जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग मैथ के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यह वही क्वेश्चन है जो कि हमें बच्चों द्वारा मिले हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन को क्वेश्चन कहाँ क्या क्या है। ठीक है, और उससे पहले यदि आप नए आएँ तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड यहाँ पर जो दिख रहा है लाल कलर वाला बटन, इसको दबा करके घंटी उंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आज प्रश्न पूछा गया है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जीएस का पार्ट पहले हम कवर करते हैं। तो जीएस में पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल से देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए आर्टिकल संबंधी। ठीक है, तो आर्टिकल संबंधी में तीन चार आर्टिकल पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था आर्टिकल 20 और 21, दोनों आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है। और उसके बाद आर्टिकल 45 यानी कि आर्टिकल 45 से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और करंट की बात करें तो करंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर पूछा था कि फेसबुक के सीईओ कौन है वर्तमान में, फेसबुक के सीए। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा था। ठीक है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है तो उसके अध्यक्ष इस समय कौन है। और करंट की यही बात करें तो इसमें पूछा था कि आईएमएफ का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी हाल ही में जो अभी जो चीफ हैं वह जल्द ही रिटायर होने वाली हैं, इसीलिए उसका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है। और उसके बाद अधिनियम से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि 1935 का अधिनियम, इससे भी एक क्वेश्चन संबंधित था। देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं आते लेकिन क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से पूछा गया था। ठीक है, और करंट की बात करें तो यहाँ पर श्रीनेक्स एक्सरसाइज पूछ दिया था। श्रीनेक्स आपको पता होगा श्रीलंका और नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, सी से हो गया श्रीलंका, एस एल से, और ई से इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुआ था श्रीनेक्स, तो उसके बारे में पूछा था। और उसके बाद नेक्स्ट करें तो देखिए यहाँ केसेस के बारे में भी बहुत पूछा है। तो केस यहाँ पर एक पूछा था केशवानंद भारती बनाम केस जो हुआ था, तो उसके बारे में पूछ लिया था एक क्वेश्चन। और विटामिन साइंस से बात करें तो यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लिया था। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से ज़्यादा अभी क्वेश्चन देखने के नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हमने आगे लिया है। यहाँ पर देखिए पूछा था कि शिक्षा का अधिकार, पूछा था कि किस उम्र तक के बच्चों के लिए फ्री किया गया है, मतलब अनिवार्य किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह दिया गया है आर्टिकल 21 क में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद पूछ लिया था पहला जेंडर पार्क कहाँ है। तो पहला जेंडर पार्क केरल में अभी एक करने का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ लिया था आर्टिकल 152। ठीक है, आर्टिकल 152, तो आप लोग को पता होगा कि यूपीएसआई का पेपर है तो इसमें आर्टिकल वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 152 से पूछा था। उसके बाद आईपीसी धारा की बात करें तो इसमें आईपीसी से अभी हमें एक क्वेश्चन मिला है कि आईपीसी 23 में क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है आईपीसी 23। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और समिति पूछ लिया कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन। और यहाँ पर चीन की संसद का नाम पूछ लिया। ठीक है, चीन की संसद। और हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था कि अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन है या अकबरनामा से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया था। उसके बाद देखिए नीचे बात करें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है या फिर किस प्रदेश में है, यह पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद 69वां यानी कि 69वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा था। और ओलंपिक से देखिए क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, हालांकि एक बच्चे ने कहा कि ओलंपिक से भी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए क्या ओलंपिक से आया था। तो ओलंपिक से देखिए यहाँ पर एक आध क्वेश्चन ओलंपिक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने इतना बताया। अब इसके बाद देखते हैं कि और अन्य क्या टॉपिक है। हिंदी और रीजनिंग का क्या हाल चाल है। देखिए यहाँ पर हिंदी, हिंदी से देखिए क्या क्या पूछा था। हिंदी से पूछा था समास, आजीवन का समास पूछा था कि इसमें कौन सा समास है। तो आगे आ लग गया तो या क्या हो गया, या अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद रस पूछा था, रस से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए विभत्स रस से कुछ ऐसे करके पूछा था, विभत्स रस किस अस्थाई भाव ऐसे कुछ पूछा था। आपको पता होगा कि 11 रस हैं। ठीक है, इसमें विभत्स रस घृणा होगा इसका अगर पूछा रहेगा तो। उसके बाद प्रत्यय से 2 क्वेश्चन पूछा था। तो प्रत्यय में देखिए अल्पायु का प्रत्यय पूछा था और अक्कड़ का प्रत्यय पूछा था। तो अल्पायु में पीछे प्रत्यय क्या हो जाएगा, आयु, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था वाच्य से संबंधित। वाच्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य यदि आपने हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन से संबंधी एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है मधुशाला, इससे कुछ क्वेश्चन था ऐसे में। ठीक है, विलोम से बात करें तो विलोम से 1-2 क्वेश्चन था। उसके बाद पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन था। उसके बाद मुहावरा से भी क्वेश्चन था। पर्यायवाची से था, यहाँ पर मुहावरा से था। और ऐसे थ पूछा था कि ध पूछा था, ऐसे पूछ दिया था कि थ अक्षर के बाद
क्या आएगा, ठीक है, थ या ध अक्षर के बाद क्या आएगा। उसके बाद अलंकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि अलंकार से कोई क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर गद्य से भी मतलब दे दिया था पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चन छाड़ना था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, हम लोग देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। मैथ में क्या क्या पूछा गया था, पहले रीजनिंग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का जितना भी पेपर है सबका सलूशन हम यहाँ पर देते रहेंगे, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद जैसे ही पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा था तो इसका डिटेल सोल्यूशन दे दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बगल में घंटा का निशान आएगा, उसको भी दबा लीजिए, और लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग में देखिए ब्लड रिलेशन से पूछ लिया गया था, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था। और वाटर मिरर और इमेज, वाटर मिरर मतलब वाटर इमेज और मिरर इमेज से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चन था। और उसके बाद करें आकृति पूरा करने वाले, होता है ना ऐसे कुछ आकृति पूरा करने वाला क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर भरा रहेगा, तीसरा वाला पूछ लेगा क्या भरेगा, तो आकृति पूरा करने वाला क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन से बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन था। वही डायरेक्शन कोई पूछ देगी कि ये इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, तो पूछ ले इसकी दूरी, यानी डायरेक्शन से 4-5 क्वेश्चन देखा गया है। और यहाँ पर स्लोगन से बात करें तो उससे भी क्वेश्चन मिला है। और इनपुट और आउटपुट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। और कोडिंग डिकोडिंग से बात करें तो इससे भी देखने को मिला है। अभी तक देखिए हमें इतना मिला। मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ में क्या पूछा गया था। मैथ में औसत से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें साधारण ब्याज से, ठीक है, साधारण ब्याज से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। अनुपात समानुपात से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आया। और चार्ट सारणी, मतलब वह होता है ना चार्ट वाला दे देता है, ऐसे कुछ चार्ट वाला बन के आया था, इससे लगभग उसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नहीं था, 3 क्वेश्चन था चार्ट सारणी से। उसके बाद नंबर सिस्टम से बात करें तो 2 क्वेश्चन था। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन से 5 क्वेश्चन था। और प्रतिशतता की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन प्रतिशतता से था, यानी परसेंटेज से था। और प्रॉफिट और लॉस था, प्रॉफिट और लॉस से था। और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो अभी हमें इतना क्वेश्चन मिला है। जैसे ही पता चलता है कि और क्वेश्चन कहाँ पर मतलब कैसे आए, वो क्वेश्चन को हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दूसरों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और यदि आपने एग्जाम दिया है, यही क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि यही क्वेश्चन मिले हमें। जो मिले हमने आपको बता दिया। अब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा, उसका भी हम आपको डिटेल एनालिसिस दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।